Good afternoon, students. Welcome to the EduSet program. Myself, Dr. Raman Rani Mittal, lecturer in chemistry from Government Polytechnic College for Girls, Patiala. Today, I am going to deliver you a lecture on paints and varnishes. ये टॉपिक जो है दिस इज़ फ्रॉम अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड सेमेस्टर ऑफ ऑल स्ट्रीम्स. सो पेंट्स एंड वार्निशेस में जो है हमने पढ़ना है जो कंटेंट्स हैं पेंट्स के, अबाउट पेंट्स, देन रिक्विजिट्स ऑफ ए गुड पेंट के, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए पेंट, देन फेलियर ऑफ ए पेंट फिल्म, ये सब जो है पेंट्स के बारे में. उसके बाद वार्निशेस, constituents of a varnish, types of varnishes, characteristics of a good varnish, uses of varnishes, then enamels, their types, constituents and uses of enamels. आप सब ने देखा होगा कि खूबसूरत बिल्डिंग्स, मेटालिक आर्टिकल्स, वुडन आर्टिकल्स, उनकी जो टॉप लेयर है चमक रही है, कुछ कलरफुल लेयर है. सो वो कलरफुल लेयर फिल्म जो है दैट इज़ ऑफ पेंट, चाहे वो वुडन आर्टिकल है या मेटालिक आर्टिकल है, आयरन आर्टिकल्स या बिल्डिंग्स हैं. सो उन सभी चीज़ों पे जो है हम एक पेंट की फिल्म अप्लाई करते हैं और वो पेंट फिल्म जो है दो पर्पस करती है कि एक तो डेकोरेशन प्रोवाइड करती है हमारे आर्टिकल को और दूसरे जो है उसकी प्रोटेक्शन करती है फ्रॉम द वीदरिंग कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो सबसे पहले हम पेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. पेंट जो है आपने देखा भी होगा कि पेंट एक लिक्विड टाइप का मिक्सचर है. सो मेनली उसको हम कह सकते हैं कि इट कंटेन्स टू कंस्टिट्यूएंट्स, पिगमेंट्स इन ए व्हीकल. सो डेफिनेशन वाइज कि पेंट इज़ ए मैकेनिकल डिस्पर्शन मिक्सचर ऑफ one or more solid pigments in a vehicle. Briefly we can say कि paint is a mixture of pigment in a vehicle. pigment जो है एक colored solid part है और जो vehicle है उस paint का एक liquid part है. सो व्हीकल में हमारे पास जो है व्हीकल को हम दो उसमें हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि दो चीज़ों से बना है हमारा व्हीकल, कि एक तो ड्राइंग ऑयल जो कि नॉन वॉलेटाइल फिल्म फॉर्मिंग मटेरियल है और दूसरा जो है इसमें हम एक थिनर भी ऐड कर देते हैं जो कि एक हाईली वॉलेटाइल सॉल्वेंट है. व्हेन पेंट इज़ अप्लाइड टू ए मेटल सरफेस, चाहे हम उसको ब्रशिंग से अप्लाई कर रहे हैं या स्प्रेइंग से, अप्लाई करने के बाद जो है थिनर जो कि हाईली वॉलेटाइल सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा और जो बाकी बचेगा ड्राइंग ऑयल वो धीरे धीरे एक पिगमेंटेड फिल्म जो है सरफेस के ऊपर बना देगा. सो पेंट्स के कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ने से पहले हमें पेंट की रिक्वायरमेंट्स के, एक अच्छे पेंट की क्या रिक्विजिट्स हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि एक अच्छा पेंट जो है फ्लूइड अनफ होना चाहिए कि उसकी जो फ्लूइडिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि हम उसको सरफेस के ऊपर जो है अच्छी तरह से वो स्प्रेड हो जाए जिस सरफेस को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. इट शुड पोजेस हाई कवरिंग पावर, कि हम जो है पेंट तभी अप्लाई करते हैं कि हमारा सरफेस जो है या तो गंदा हो गया या हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो जो उसके नीचे दाग धब्बे हैं उनको कवर कर सके ऐसा पेंट होना चाहिए. इसकी फिल्म जो है ना बहुत थिक होनी चाहिए और ना ही बहुत थिन होनी चाहिए. इट फिल्म शुड बी टफ, यूनिफॉर्म, इम्परवियस, एडहेरेंट एंड इट शुड नॉट गेट क्रैक्ड ऑन ड्राइंग, कि ऐसा ना हो कि हम जब पेंट फिल्म हमने अप्लाई कर दी उसको जब हम ड्राई कर रहे हैं धीरे धीरे कि उसमें क्रैक्स आ जाए. फिल्म जो है उसकी यूनिफॉर्म इलास्टिक होनी चाहिए और उसका जो कलर है वो फिल्म का, हम कलर्ड पेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो कलर जो है फेड नहीं होना चाहिए ड्यू टू वीदरिंग इफ़ेक्ट्स. वीदरिंग इफ़ेक्ट्स का मतलब कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, सनलाइट है, उन चीज़ों के कारण जो है कलर जो है इसका फेड नहीं होना चाहिए. फिल्म जो है ग्लॉसी और वॉशेबल हो, चमकीली, ग्लॉसी का मतलब चमकीली और उसको हम वॉश कर सकें. इट शुड प्रोटेक्ट दी पेंटेड सरफेस फ्रॉम कॉरोजन, के जिस सरफेस के ऊपर हमने इसको अप्लाई किया है
कॉरोजन का मतलब रस्टिंग, जैसे कि हम आयरन के लिए कह सकते हैं कि रस्टिंग हो जाती है आयरन आर्टिकल्स की अगर हम उनको ओपन में रखें, अगर उसके ऊपर हम पेंट कर दें तो वो पेंट फिल्म जो है उसको प्रोटेक्ट करे। और ये जो है जिस पर्सन ने, जिसको हम पेंटर कह रहे हैं, पेंटर अगर उसको जब लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पेंटर पेंट करता है तो उसके हाथों में, शरीर पे, कपड़ों पे पेंट गिर जाता है, तो ऐसा ना हो कि उसका किसी बॉडी के साथ रिएक्शन हो, मतलब इट शुड नॉट बी हार्मफुल। फिल्म शुड बी ड्यूरेबल, कि काफ़ी टाइम तक जो है वो टिकी रहे। इट शुड हैव ब्रशिंग करेक्टरिस्टिक्स एंड इट शुड नॉट टेक मच टाइम फॉर ड्राइंग, कि बहुत लंबा टाइम ना ले। इट शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब हमारी जेब के रीच में हो, बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो। सो अब हम पढ़ते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए पेंट, के पेंट में हमारे पास क्या क्या और चीज़ें हैं। सो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम मानते हैं पिगमेंट और वहीकल, कि एक बेसिक पेंट जो है हमारा पिगमेंट और वहीकल से बनता है। उसके अलावा हम पेंट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसमें थिनर, ड्रायर, एक्सटेंडर्स और फिलर्स, प्लास्टिसाइजर्स एंड एंटी स्किनिंग एजेंट्स ऐड करते हैं। सबसे पहले हम पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि पिगमेंट जो है एक सॉलिड सब्सटेंस है, और ड्राइंग ऑयल में हम सॉलिड सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट, मेन कंस्टिट्यूएंट है। और क्योंकि जब हम कलर्ड पिगमेंट ऐड करते हैं तो जो हमारा पेंट बनेगा वो कलर्ड होगा। कलर के अकॉर्डिंगली हम पिगमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, हालांकि पिगमेंट्स हमारे वाइट भी हो सकते हैं। सभी पिगमेंट जो हैं मेनली सॉल्ट्स हैं। वाइट पिगमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से हम सॉल्ट्स ले सकते हैं, जैसे कि वाइट लेड है, जिसकी कंपोजिशन जो है इट इज़ ए डबल सॉल्ट, पोटेशियम, लेड कार्बोनेट एंड लेड हाइड्रोक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी वाइट पिगमेंट है। टाइटेनियम ऑक्साइड वाइट पिगमेंट है। लिथोफिन जो है मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फाइड एंड बेरियम सल्फेट है। ये सभी जो है वाइट पिगमेंट्स कंस्टिट्यूट करते हैं। इनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट करके अपना पेंट वाइट कलर का बना सकते हैं। अगर हमने ब्लैक पेंट बनाना है तो हम जो है उसमें क्या डाल सकते हैं, कार्बन ब्लैक डाल सकते हैं, लैम्प ब्लैक या ग्रेफाइट या मैग्नेटाइट ब्लैक, ये सभी ब्लैक पिगमेंट्स हैं। ब्लू पिगमेंट्स के लिए हमारे पास जैसे कि पर्शियन ब्लू है, अल्ट्रा मैरिन ब्लू है या कोबाल्ट ब्लू है। दैन रेड पिगमेंट्स में मेरे पास जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है रेड लेड, जो कि PbO4 है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, क्रोम रेड, वेनेटियन रेड या कैडमियम रेड, ये सभी जो है रेड कलर इम्पार्ट करेंगे हमारे पेंट को। येलो पिगमेंट्स जैसे कि लेड क्रोमेट PbCrO4, दैन जिंक क्रोमेट, लिथार्ज या कैडमियम सल्फाइड। ग्रीन पिगमेंट्स में हमारे पास जो सॉल्ट्स हैं क्रोमियम ऑक्साइड या क्रोम ग्रीन जो हैं, दे इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द पेंट। ब्राउन पिगमेंट्स में बर्नट अम्बर, बर्नट सीना, बर्नट ओक्रे एंड वेंडिके ब्राउन, ये सभी जो है ब्राउन कलर इम्पार्ट कर सकते हैं पेंट को। पिगमेंट का हमारे पास क्या फंक्शन है, हम पिगमेंट से हमारे पेंट को क्या फ़ायदा है, कि एक तो ये जो है पेंट को डिज़ायर्ड कलर प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड कैपेसिटी टू द पेंट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, एस्थेटिकल अपील प्रोवाइड करेगा, प्लीजिंग लुक, के जो बिल्डिंग, मान लो हम बिल्डिंग पे अप्लाई कर रहे हैं पेंट को, बिल्डिंग के ऊपर जो पुराना पेंट है वो बहुत गंदा हो चुका है, जब हम उसके ऊपर पेंट अप्लाई किया तो वो बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग भी जो है नई लगने लग जाती है, सुंदर लगने लग जाती है। एस्थेटिकल अपील प्रोवाइड करते हैं। टू गिव प्रोटेक्शन टू द पेंट फिल्म, के पेंट फिल्म को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं पिगमेंट बाय रिफ्लेक्टिंग हार्मफुल यूवी रेज, जो सन की यूवी रेज हैं उनको रिफ्लेक्ट करेंगे पिगमेंट्स और हमारी पेंट फिल्म को कोई नुकसान नहीं होगा। टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू पेंट फिल्म अगेंस्ट अब्रेजन एंड वियर, पिगमेंट जो है दे ऑल्सो इम्पार्ट impermeability to paint film to moisture and they also increase weather resistance of the paint film. ये भी सभी जो हैं एक पिगमेंट के करेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पिगमेंट्स, के अच्छे पिगमेंट में क्या कुछ होना चाहिए, उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, कि
गुड पिगमेंट शुड बी ओपेक। ओपेक का मतलब क्या है कि जब पेंट फिल्म हमने अप्लाई की तो जो सरफेस के ऊपर उसके जो गंदे दाग वगैरह है वो ना दिखाई दे। ओपेक मतलब कि ये ना हो कि ट्रांसपेरेंट फिल्म बने और उससे जो है पेंट जिस जो हमारा पर्पस है पेंट फिल्म को अप्लाई करने का वो ना सॉल्व हो, फॉरफिट ना हो। इसलिए जो है हमारे पिगमेंट जो है ओपेक फिल्म बनाएं, केमिकली इनर्ट के कोई रिएक्शन ना करें, मतलब कि सरफेस के साथ ना रिएक्शन करें, कोई हार्मफुल गैसेस ना उनमें से हमारे निकले या पेंटर को ना नुकसान हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अच्छा पिगमेंट जो है इट शुड बी नॉन टॉक्सिक सो दैट पेंटर एज वेल एज इनहेबिटेंट्स आर नॉट अफेक्टेड एडवर्सली। कि ऐसा ना हो कि पेंट फिल्म अप्लाई कर दी और पिगमेंट जो है वैद्य हमारे जो है कंडीशन जो हैं जैसे कि हवा में गैसेस हैं उनके साथ रिएक्ट कर रहा है और पेंटर को रिएक्ट कर रहा है, या जो इनहेबिटेंट जिस उस बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उनके साथ जो है उन टॉक्सिक गैसेस से उनको नुकसान हो रहा है, ऐसा ना हो। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गुड पिगमेंट है इट शुड बी नॉन टॉक्सिक और ये जो है अच्छी तरह से फ्रीली मिक्सेबल होना चाहिए विद द फिल्म फॉर्मिंग कंस्टिट्यूएंट ऑयल, ड्राइंग ऑयल जिसमें हमने पिगमेंट को घोलना है उसमें पूरी तरह मिक्स हो जाए। ये ना हो कि पार्शियली मिक्सेबल हो और जो हमारी लेयर आई हो वो मतलब फिल्म जो है यूनिफॉर्म ना बने, ऐसा ना हो। और इट शुड बी चीप के थोड़ा सा सस्ता भी होना चाहिए। सो ये थे पिगमेंट के बारे में। अब हम आते हैं कि वहीकल और ड्राइंग ऑयल। इस पिगमेंट के बाद जो हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है उसको हम ड्राइंग ऑयल कहते हैं कि फिल्म फॉर्मिंग कंस्टिट्यूएंट है। और ये जो है ड्राइंग ऑयल जो है जनरली नॉन वॉलेटाइल हैं और इसमें जो है हम पिगमेंट्स को डिस्पर्स करते हैं, पिगमेंट्स को मिक्स करते हैं। ऑयल्स हालांकि 3 तरह के हैं जैसे कि नॉन ड्राइंग, सेमी ड्राइंग एंड ड्राइंग ऑयल्स। पेंट्स में हम ड्राइंग ऑयल्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि नॉन ड्राइंग और सेमी ड्राइंग को क्यों नहीं यूज़ करते। कि नॉन ड्राइंग जो है कि इनकी जो फिल्म है कभी हार्ड नहीं होगी इसलिए कभी नहीं यूज़ किया जाता है इनको। सेमी ड्राइंग की जो फिल्म है वो स्टिकी बनती है, सॉफ्ट बनती है और बहुत लंबा समय लेती है ड्राई होने के लिए। सो इसलिए इन 2 तरह के ऑयल्स को हम नहीं यूज़ करते। सो ड्राइंग ऑयल्स की जो फिल्म है दे प्रोवाइड टफनेस, ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर प्रूफनेस। सो इनको ही यूज़ किया जाता है अपने पेंट्स में। सो ड्राइंग ऑयल जो हम यूज़ करते हैं वो हैं लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, सोयाबीन ऑयल, डिहाइड्रेटेड ऑयल एंड फिश ऑयल। सो इनमें से हम किसी भी ऑयल को सिलेक्ट करके पेंट बना सकते हैं। वहीकल मतलब ड्राइंग ऑयल या वहीकल, इसके क्या फंक्शंस हैं कि ये जो है फिल्म फॉर्मिंग कंस्टिट्यूएंट है और ये पिगमेंट्स को सरफेस के ऊपर स्प्रेड करने के लिए एक मीडियम है। ड्राई होने के बाद जो है फिल्म जो बनती है टफ, इलास्टिक और प्रोटेक्टिव है और सभी कंस्टिट्यूएंट्स को ये आपस में बांध के रखता है। सो अब आप देख सकते हैं कि जब हम पेंट फिल्म अप्लाई कर रहे हैं, पेंट अप्लाई कर रहे हैं तो क्या कुछ होता है कि ड्राई होने के बाद एक नया सरफेस जो है जिसके ऊपर हमने अप्लाई किया वो एक नया लुक ले लेता है। तो रिएक्शंस क्या हैं उसमें। सो सबसे पहले जैसे ही हमने पेंट फिल्म को अप्लाई किया ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगी और उसके जो रिएक्शंस होंगे पहले पेरोक्साइड्स फिर डाई पेरोक्साइड्स या हाइड्रो पेरोक्साइड्स बनते हैं और ये उसके बाद जो है फर्दर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आइसोमेराइज होते हैं, पॉलीमेराइज और कंडेंस और आखिर में टफ, इलास्टिक और ड्यूरेबल फिल्म बनती है। आप यहाँ पे इस फ्लो शीट डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो एक बेस मटेरियल है जिसके ऊपर में हमने पेंट फिल्म बनाई है, अप्लाई की है, जैसे जहाँ पे लिखा गया है पेंट वेट पेंट फिल्म जिसमें कि पिगमेंट है, ऑयल है और उसके बाकी कंस्टिट्यूएंट्स हैं जैसे कि एक्सटेंडर, थिनर, ड्रायर। सबसे पहले इवेपोरेशन ऑफ थिनर, थिनर इवेपोरेट हो जाएगा और फिल्म बननी शुरू हो जाएगी। इसमें पिगमेंट भी है, ड्रायर भी है। फर्दर अब ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीडेशन होगी, आइसोमेराइजेशन और पॉलीमराइजेशन और ये पिगमेंटेड फिल्म बनती है। हाईली क्रॉस लिंक्ड के बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग्स हो जाते हैं जो कि सरफेस के ऊपर बंधे रहते हैं और एक सरफेस के ऊपर नई लेयर, नई फिल्म बन जाएगी। सो ये था हमारा ड्राइंग ऑयल्स। तीसरा जो हमारा कंस्टिट्यूएंट है थिनर है। सो थिनर्स क्या हैं कि ये जो है आमतौर पे ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं और हम इनको पेंट में ऐड करते हैं
ड्राइंग ऑयल्स के साथ। कई बार हम ड्राइंग ऑयल और थिनर को इकट्ठे मिला के जो है व्हीकल का नाम देते हैं। थिनर जो हैं वॉलेटाइल हैं, वॉलेटाइल का मतलब कि जो जल्दी इवेपोरेट हो सकते हैं, सो इसीलिए दे इवेपोरेट रैपिडली। थिनर्स के क्या फंक्शंस हैं, क्यों ऐड किया जाता है, कि जैसे ही हम थिनर ऐड करते हैं दे रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द पेंट, कि अगर गाढ़ा है हमारा पेंट तो उसको जो है पतला करने के लिए हम कह सकते हैं कि विस्कोसिटी को कम करने के लिए, और पेंट की जो कंसिस्टेंसी है वो डिज़ायर्ड जैसी हमें चाहिए उस तरह की बनाने के लिए, कि ताकि हम पेंट को आसानी से हैंडल कर सकें, अप्लाई कर सकें। और थिनर जो है व्हीकल को डिज़ोल्व करता है, और दूसरी चीज़ें जो हम ऐड कर रहे हैं एडिटिव्स उनको भी डिज़ोल्व करता है, पिगमेंट्स को सस्पेंड करता है, और यूज्ड फॉर थिनिंग ऑफ पेंट्स। देन वी कम टू increase the penetration power of vehicle, impart better covering power, increase the elasticity of paint film, help in developing smooth and uniform film, and help in drying of the paint film as they evaporate rapidly। के पेंट फिल्म जो है जल्दी ड्राई हो सकती है क्योंकि थिनर जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। सो कौन कौन से हम थिनर यूज़ कर सकते हैं पेंट्स में? टर्पेंटाइन ऑयल काफ़ी बड़ा कॉमन सा जो है थिनर है। ये जो थिनर है दिस इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ रेजिनस एक्सुडेशंस ऑफ पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज में से जो एक स्टिकी मटेरियल जिसको रेजिन कहा जाता है वो निकलता है, उसकी डिस्टिलेशन की जाती है, सो उससे जो है हमें टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है। उसके अलावा हम थिनर्स मिनरल स्पिरिट्स जो कि पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन से अवेलेबल होते हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कैरोसिन ऑयल, ज़ाइलॉल, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ये सभी जो है एज थिनर यूज़ किए जा सकते हैं। सो इनमें से हम कह सकते हैं कि टर्पेंटाइन जो है आपने सुना भी होगा कि सबसे कॉमन मोस्ट पॉपुलर थिनर है। ये देखा भी होगा, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस एंड वॉलेटाइल लिक्विड है। ये जो है एक अच्छा सॉल्वेंट है क्योंकि इसमें सभी फैटी एसिड्स और मिनरल ऑयल, जैसे कि हमारा ड्राइंग ऑयल एक ऑयल है, सो वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो सकते हैं। और ये वॉलेटाइल भी है लेकिन ये बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, पेंट फिल्म को अफेक्ट नहीं करती इसकी वॉलेटिलिटी। और ये जो है उन पेंट्स में ऐड किया जाता है जो कि हम इंटीरियर अंदर डेकोरेशन करने के लिए जहाँ पे हम पेंट्स को अप्लाई कर रहे हैं जो है। अब हमारे पास आता है चौथा जो कंस्टिट्यूएंट है, फोर्थ कंस्टिट्यूएंट, दैट इज़ द ड्रायर्स। ड्रायर्स को हम क्यों ऐड करते हैं, पहले हम देखते हैं कि जो नेचुरल ऑयल्स हैं जो कि ड्राइंग ऑयल्स हैं, जो हम उनको एज पेंट अप्लाई कर रहे हैं सरफेस पे, तो हम देखते हैं कि दे टेक लॉन्ग टाइम टू ड्राई, बहुत लंबा समय लगता है। सो अगर थोड़ा सा हमने जो है अपनी ड्राइंग ऑयल्स की या पेंट फिल्म की ड्राइंग को थोड़ा सा स्पीड अप करना है, एक्सेलरेट करना है, तो हम ड्रायर्स ऐड कर सकते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं। सो ड्रायर्स के जो फंक्शंस हैं, मतलब किस तरह से वो ड्राई कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं कि क्योंकि आपने देखा होगा पेंट फिल्म की जो ड्राइंग है वो ऑक्सीजन के साथ स्टार्ट होती है। सो ड्रायर जो हैं वो ऑक्सीजन को, जो हवा में ऑक्सीजन है उसको जल्दी कैचअप करते हैं, कि दे आर ऑक्सीजन कैरियर कैटालिस्ट, दे टेक अप ऑक्सीजन ऑफ द एयर रैपिडली। और ऑक्सीजन लेने के बाद जो है ऑयल फिल्म की ड्राइंग जो है फास्ट हो जाएगी, जो कि जिसमें कि आपने देखा कि ऑक्सीडेशन होती है, पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन। सो मेन फंक्शन इज़ टू इम्प्रूव द ड्राइंग क्वालिटी ऑफ पेंट फिल्म। ड्रायर जो है जनरली ये सॉल्ट्स हैं जैसे कि हम कह सकते हैं कि दे आर रेजिनेट्स, लिनोलिएट्स, टंगस्टेट्स एंड नेप्थिनेट्स ऑफ कोबाल्ट, मैंगनीज, लेड एंड जिंक। सो कोबाल्ट, इनमें से जो है ये सभी सॉल्ट्स हैं। अगर हम कोबाल्ट साल्ट्स यूज़ करते हैं कि ये जो है सभी के लिए एफिशिएंट है, all and are surface dryers. Lead salts are bottom dryers, manganese salts are thorough dryers. प्रिकॉशंस के हमें जब हम ड्रायर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस को भी अडॉप्ट करना है, कि वो प्रिकॉशंस क्या है कि ड्रायर्स को हम जो है थोड़ी अमाउंट में, कैलकुलेटेड अमाउंट में ही ऐड करना है। ऐसा ना हो कि पेंट फिल्म को जल्दी सुखाने के उसमें हम ज़्यादा ड्रायर ऐड कर दें। हमें सिर्फ कैलकुलेटेड जितना रिक्वायर्ड है उतना ही ड्रायर ऐड करना है। अगर मान लो हम एक्सेस में
यूज़ करते हैं ड्रायर को तो जो हमारी फिल्म है वो हार्ड हो जाएगी, ब्रिटल, कि जल्दी टूट जाएगी। और ड्रायर को हम हमेशा फिनिश्ड, जो फिनिश्ड कोट का मतलब कि सबसे आखिर वाले कोट में डालेंगे, नहीं तो जो है पेंट जो है स्केल्स की तरह फॉर्म में, मतलब जिसको हम कहते हैं टुकड़े टुकड़े होके टूटना शुरू हो जाएगा। सो जो हमारा फिफ्थ कंस्टिट्यूएंट पेंट का है फीलर्स और एक्सटेंडर्स, कि ये ऐसे थोड़े चीप से सॉल्ट्स हैं जिसको हम पेंट में डाल सकते हैं ताकि हमारी जो पेंट की कॉस्ट है वो कम हो जाए और पेंट की क्वालिटी को कोई नुकसान ना हो। सो ये जो फीलर्स हैं ये वाइट कलर के सॉल्ट्स हैं, दे आर रेडी टू रिड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट को कम करने के लिए ऐड किया जाता है। इनको हम अडल्ट्रेंट्स भी कह सकते हैं, इनकी जो है रिफ्रैक्टिव इंडिसेस कम होते हैं। सो फंक्शंस वही हैं कि टू रिड्यूस दी कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी पेंट फिल्म की इंक्रीज़ करने के लिए, क्रैकिंग ऑफ ड्राई पेंट को कम करने के लिए, और टू कीप पिगमेंट्स इन सस्पेंशन, और फिल्म में जो वॉइड्स खाली जगह रह जाती है उनको भरने के लिए यूज़ किया जाता है। दे टू इंक्रीज रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पिगमेंट पार्टिकल्स एंड दे आल्सो एक्ट एज कैरियर्स फॉर पिगमेंट कलर। सो फिलर्स जो कि हम यूज़ करते हैं वो हैं ब्राइट्स, जो कि बेरियम सल्फेट, टाल्क, ग्राउंड सिलिका, जिप्सम, एस्बेस्टस, ग्राउंड माइका, स्लेट पाउडर, चाइना क्ले, मैग्नीशियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से हम किसी भी सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ड्राइंग ऑयल एंड द पिगमेंट यूज्ड वी कैन सेलेक्ट द फिलर। सिक्स्थ कंस्टिट्यूएंट जो पेंट का है दैट इज़ द प्लास्टिसाइजर्स। प्लास्टिसाइजर्स को हम पेंट में क्यों ऐड करते हैं कि पेंट फिल्म की इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और पेंट फिल्म की क्रैकिंग को बचाने के लिए। सो प्लास्टिसाइजर जो है ये सभी जैसे ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट, ट्राइब्यूटाइल थैलेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, डाइअमाइल थैलेट, डाइब्यूटाइल टार्टारेट, इनमें से आप एक दो के नाम याद कर सकते हो कि ये जो है प्लास्टिसाइजर्स हैं। एंटी स्किनिंग एजेंट, एंटी मतलब कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्किन जो है, स्किन ना बनने दें पेंट फिल्म की। सो टू प्रिवेंट जेलिंग ऑफ पेंट फिल्म एंड टू प्रिवेंट स्कैनिंग ऑफ पेंट फिल्म, तो हम जो है एंटी स्किनिंग एजेंट्स को ऐड कर सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सीफिनोल जो है ये एंटी स्किनिंग एजेंट है, इनको पेंट में ऐड किया जा सकता है। सो ये तो थे सभी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेंट, their functions and characteristics. Now we come to के failure of paint film, कि हालांकि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हमारी पेंट फिल्म अच्छी से अच्छी बने, लॉन्ग लास्टिंग हो, लेकिन फिर भी जो है पेंट हमारा कई बार उसकी फिल्म जो है फेल हो जाती है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और वो कमियाँ क्या हैं? मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ पेंट के नंबर 1 चॉकिंग, के चॉकिंग का मतलब चॉक जैसे जब पाउडर होता है उसी तरह से कई बार पेंट फिल्म जो है पाउडर की तरह झड़नी शुरू हो जाती है। तो इसके जो कारण हैं इम्प्रॉपर डिस्पर्शन ऑफ पिगमेंट, फिलर एट्सेट्रा इन व्हीकल, कि पूरी तरह से जो है पिगमेंट या फिलर पूरी तरह से डिस्पर्स नहीं हुआ, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ बाइंडर, कि कई बार जो बाइंडर है हमें जो बाइंडर भी ऐड करना पड़ता है पेंट में, कि वो जो है वो ख़त्म हो चुका है उसका, दैट इज़ डिस्ट्रक्टेड, कि कंटिन्यूस एक्सपोजर टू लाइट के कारण सनलाइट से जो है उसका बाइंडर ख़त्म हो गया और पेंट जो है हमारा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फ्लेकिंग, के पीलिंग ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द पेंटेड सरफेस, के छोटे छोटे टुकड़े पेंट्स के प्लेट्स टाइप जो है फ्लेक्स जिसको हम कह सकते हैं वो उतरने शुरू हो जाते हैं। और इसके क्या कारण है कि फिल्म इज़ पुअरली अडहेरेंट टू द सरफेस, कि फिल्म जो है हमारी पूरी तरह से सरफेस के ऊपर चिपकी नहीं है। और उसका क्या कारण है कि सरफेस जिसके ऊपर हमने पेंट अप्लाई किया था उसमें हो सकता है डार्ट हो, ग्रीज हो, इसलिए जो है पेंट फिल्म पूरी तरह से मतलब अडहेरेंट नहीं है, या जिस सरफेस पे हमने पेंट फिल्म अप्लाई किया है वहाँ जो है उसके बैक से, बिहाइंड से जो है पानी आ रहा है। सो तीसरी जो हमारी फेलियर, मोड ऑफ फेलियर है दैट इज़ क्रैकिंग, कि क्रैकिंग का मतलब पेंट फिल्म में कई बार थिन लाइंस दिखाई देती हैं, और इसका जो कारण है हम कह सकते हैं कि क्योंकि हम जब पेंट अप्लाई करते हैं तो हमें कई कोट अप्लाई करने पड़ते हैं, तो
हर कोट की जो है एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन जो है बराबर नहीं है। सो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं क्रैकिंग को, कि कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेकिंग फर्स्ट कोट ए हार्डर वन, कि जिसको हम प्राइमर कोट भी कहते हैं, उसको थोड़ा सा हार्ड होने दें तो जो है क्रैकिंग को अवॉइड किया जा सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो है कलर चेंज ऑफ ए पेंट फिल्म के जो फोर्थ मॉड है कि पेंट फिल्म का कई बार कलर चेंज होता है, और ये कलर चेंज जो है किस कारण होता है, केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, सन और रेन के कारण, कि जैसे कि पेंट फिल्म जिसमें कि हमने वाइट लेड है, tarnishes due to formation of black lead sulfide. This is due to the H2S gas in the atmosphere. कि मान लो हमने किसी बिल्डिंग के ऊपर जो है हमने वाइट पेंट अप्लाई किया है जिसमें कि वाइट लेड है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो जो चमकती हुई बिल्डिंग है थोड़ी सी ब्लैकिश होनी शुरू हो जाती है, टार्निश होना शुरू हो जाता है उसका पेंट। वो क्यों? क्योंकि सब हवा में जो H2S गैस है उससे लेड जो है वो लेड सल्फाइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि ब्लैक इन कलर। सो हम पेंट फिल्म की फेलियर को कैसे बचा सकते हैं, कि यूज़ ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रॉपर करेक्टरिस्टिक्स इन राइट प्रोपोर्शन, कि हमें जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उनको बिल्कुल राइट प्रोपोर्शन में लेना है, कम ज़्यादा नहीं लेना, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हमें लेना है। साइंटिफिक मिक्सिंग होनी चाहिए, आजकल कंप्यूटर की हेल्प से जो है मिक्सिंग की जाती है तो प्रॉपर, जिससे कि हमारा पेंट जो है प्रॉपर बने। प्रॉपरली प्रिपेयरिंग, जिस सरफेस के ऊपर हमने पेंट को अप्लाई करना है उसको अच्छी तरह से तैयार करना है और साफ़ करना है। मतलब सबसे पहले हमें प्राइमर कोट लगाया जाता है, उसके बाद जो है अप्लाइंग एन इवन कोट ऑफ पेंट, और सेकंड कोट अप्लाई करने से पहले हमें फर्स्ट कोट को जो है पूरी तरह ड्राई होने देना चाहिए, तभी हमें जो है उससे अगला कोट अप्लाई करना चाहिए, ताकि जो है पेंट की क्रैकिंग, ड्राइंग, मतलब जो पीलिंग है वो चीज़ें ना हो। तो ये था हमारा सारा पेंट्स के बारे में। अब हम आते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो है वार्निशेस। वार्निशेस भी पेंट की तरह ही एक मिक्सचर है। यहाँ पर जो है हम इसको कह सकते हैं, वार्निश को डिफ़ाइन कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ रेजिन इन ऑयल और स्पिरिट, के यहाँ पर जो हमारा रेजिन है हमारा पिगमेंट की जगह है, और ऑयल में हो सकता है ये रेजिन, या स्पिरिट में। स्पिरिट जो अल्कोहल है, 95% इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड एज स्पिरिट। सो रेजिन प्लस ऑयल इज़ वार्निश। तो वार्निश जो है आपने देखा होगा कि इट इज़ यूज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डेकोरेटिंग ऑन सुटेबल सरफेसेस। केमिकल रिएक्शंस वही होंगे, इवेपोरेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी और पॉलीमराइजेशन होगी, और जिसके कारण जो फिल्म बनेगी वो हार्ड, ट्रांसपेरेंट, ग्लॉसी, लस्ट्रस एंड ड्यूरेबल। सो वार्निश के कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं रेजिन्स, ड्राइंग ऑयल्स, थिनर्स, ड्रायर्स एंड एंटी स्किनिंग एजेंट्स। सो रेजिन्स, पिगमेंट्स को यहाँ पर जो है रेजिन्स ने रिप्लेस किया है। रेजिन जो हैं सॉलिड भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, एमॉर्फस, फ्यूजिबल, फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। रेजिन्स हमारे पास जो नेचुरल भी हैं और सिंथेटिक में। नेचुरल में एम्बर, शेलेक, कोपाल, कॉरी, डैमर, रोजिन, मनीला, और जो सिंथेटिक रेजिन्स हैं वो हो सकते हैं विनाइल रेजिन, फिनोल फॉर्मल्डिहाइड या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। रेजिन्स के जो फंक्शन हैं, दे प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू वीदरिंग, के जो वेदर कंडीशंस हैं उनसे जो है हमारा सरफेस के साथ जो है कोई रिएक्शन ना हो। रेजिस्टेंस टू केमिकल एक्शन, दे कई बार हम कलर भी प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा वुडन आर्टिकल जिनके ऊपर हम रेजिन अप्लाई करते हैं, तो वो जिनके ऊपर जो हम वार्निश अप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कलर आ जाता है और वो हमारा आर्टिकल बहुत सुंदर दिखाई देता है। लस्टर, चमकीलापन, गुड अडहियन, इलास्टिसिटी ऑफ फिल्म, स्टेबिलिटी टू हीट एंड लाइट, एलिमेंट्स ऑफ हार्डनिंग, ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर प्रूफनेस, ये सभी जो फंक्शंस हैं रेजिन्स के फंक्शन हैं। दूसरा जो हमारा कंस्टिट्यूएंट है वार्निश का वो है ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल जो हमने पेंट्स में पढ़े हैं वही ड्राइंग ऑयल है, कि ये ड्राइंग ऑयल जैसे लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, डिहाइड्रेटेड कास्टर ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड फिश ऑयल, वही सेम ड्राइंग ऑयल हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। थिनर्स भी वही हैं,
कि जिसको हम यहाँ पे थिनर्स या सॉल्वेंट्स कह सकते हैं, कि थिनर्स ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं और ड्राइंग ऑयल के साथ हम इनको वार्निश में ऐड करते हैं। थिनर्स हमारे जो है वॉलेटाइल नेचर में हैं और जल्दी इवेपोरेट होंगे। सो मेन जो हम कह सकते हैं थिनर का फंक्शन वार्निश में भी कि विस्कोसिटी को कम करेगा और ड्राइंग प्रोसेस को थोड़ा सा हेल्प करेगा स्पीड अप करने में। सो थिनर जो है टर्पेंटाइन ऑयल सबसे ज़्यादा पॉपुलर थिनर है। उसके अलावा कैरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम स्पिरिट्स, ज़ाइलोल, इथाइल अल्कोहल, अमाइल एसीटेट, एसीटोन एट्सेट्रा कुछ थिनर्स हैं जिनको हम वार्निश में यूज़ कर सकते हैं। ड्रायर्स के उसी तरह से ड्रायर्स को भी हम वार्निश में ऐड कर सकते हैं।